जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, चुनाव का मौसम आ गया है और इस चुनावी मौसम में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर होता है नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाना। क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, नक्सलवादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। नक्सलवादियों की कोशिश होती है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी ना हो सके। वो उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, वो मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और वोट ना डालें। उनकी ओर से चुनाव के बायकॉट का ऐलान किया जाता है और कई बार चुनाव से पहले हिंसक वारदातें होती हैं जहां पर नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से सटे बस्तर में, वहां पर हाल फिलहाल में काफी हिंसक गतिविधियां हुई, कई नेताओं की हत्या वहां पर की गई और नक्सलवादी एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनके इलाके में लोकतंत्र का राज नहीं चलेगा। बस्तर से ही सटा हुआ है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। गढ़चिरौली का भी इतिहास रहा है नक्सलवादी हिंसा का और 80 के दशक की शुरुआत से यह इलाका भी नक्सल प्रभावित रहा है। यह बात नहीं है कि महाराष्ट्र में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, हालांकि पहले की तुलना में अब वारदातें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन अगर बीते साल भर को देखें तो बीते साल भर में नक्सलवादियों ने इस इलाके में 4 से 5 हत्याएं की हैं और यहां पर भी चुनाव करवा पाना इतना आसान नहीं है। तो इसी गढ़चिरौली में 90 के दशक की शुरुआत में, या फिर कहें कि 80 के दशक के आखिर में, एक आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई थी जिनका नाम है केपी रघुवंशी। और वहां पर उन्होंने कुछ आदिवासी युवकों को लेकर ही एक कमांडो फोर्स गठित की जिसका नाम दिया गया C60। और इस C60 कमांडो फोर्स ने एक तरह से टाइड को वहां पर पूरा टर्न कर दिया था और नक्सलवाद को काबू में पाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हुए थे जब रघुवंशी जी वहां पर पोस्टेड थे, उनकी वहां पर पोस्टिंग हुई थी 1991 का लोकसभा चुनाव। तो वही केपी रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रघुवंशी जी, आपका जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। रघुवंशी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवा पाना कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, और किस तरह की तैयारियां पुलिस की ओर से की जाती हैं? धन्यवाद जितेंद्र। ये गढ़चिरौली एक ऐसा इलाका है महाराष्ट्र का जो कि बस्तर से और आंध्र से लगा हुआ है। आंध्र से नक्सलाइट्स आए थे 1980 के दशक में, जैसे आपने भी मेंशन किया। उसके बाद वो धीरे धीरे तूफान की तरह से साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैलते चले गए, फिर वो बस्तर में भी चले गए। और पिछले 40-50 वर्षों में अगर आप उनका इतिहास देखें तो उन्होंने, और उनकी आप फिलोसफी देखें तो वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। और जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, जिला परिषद का या पार्लियामेंट का हो, वो हमेशा ये चाहते हैं, उसका बायकॉट करने का प्रोपेगेंडा करते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, लोगों को डराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि मर्डर भी करते हैं कि कोई भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसके पीछे उनका उद्देश्य साफ है कि वो किसी भी तरह से प्रजातंत्र में विश्वास नहीं होने के कारण से वहां पर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या वहां के लोगों को एम्पावरमेंट या उन्नति करते हुए देखना नहीं चाहते। वहां इलेक्शन कराना इसलिए प्रशासन के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में उभर के आता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो और जगह से बिल्कुल विपरीत है। पूरा का पूरा भाग जो है ना पहाड़ियों और मैदानों से, कभी पहाड़ी का मैदान से अनड्यूलेटेड इस तरह से है, और 70% से भी ज्यादा उसमें फॉरेस्ट एरिया है और डेंस फॉरेस्ट है। आप ये देखो, समर में भी आप 20-30 मीटर से ज्यादा आगे तक का देख नहीं सकते, ऐसा बहुत बड़ा इलाका है। तो ऐसे में विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, और ऊपर से फिर ये जो, चूंकि वहां पर गांव जो है बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 10 घरों का, कोई 5 गांव का, गांव भी कैसे हैं उसमें झोपड़ियां लगी हुई हैं, उन्हीं में पोलिंग बूथ लगाने होते हैं। तो जो पोलिंग पार्टी होती है, जो पुलिस पार्टी होती है, उनको वहां पर जाना और रात के वक्त सुरक्षित रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि बाकी और जगह पर तो आप एक कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल या होमगार्ड की मदद से आप वहां पर बंदोबस्त लगा सकते हैं।
पेट्रोलिंग से कवर कर सकते हैं। वहां पर आपको मिनिमम एक सेक्शन 10 या 10 से 12 तक लोग लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो पोलिंग पार्टी को उनकी जान को खतरा, उनके माल को खतरा, जो भी वो इलेक्शन के लिए वो लेके जाते हैं। क्योंकि इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं इन पूरे इलाके में, आंध्रा में भी, महाराष्ट्र में भी और बस्तर में भी, जबकि उन्होंने पुलिस पार्टी को अटैक किया है, पुलिस पार्टी को मारा है, इंक्लूडिंग पुलिस, और उनकी जानें ली है, इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो ऐसे में फिर जो पेट्रोलिंग का, जो मैं आपको बताया, पेट्रोलिंग करना वहां भी ज्यादातर मूवमेंट पैदल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो बात सड़कें नहीं है। अब ठीक है, पिछले कई सालों से सड़कें थोड़ा बन रही हैं, कच्ची पक्की बन भी गई हैं, मोटरेबल भी हैं, गाड़ियां भी चलने लगी हैं, तो उसमें सूझा सबसे बड़ा रहता है खतरा गाड़ी एम्बुश करने का, या सड़क के नीचे एक्सप्लोजिव लगा करके गाड़ी को उड़ा देने का। तो जिसके कारण से उसको अवॉइड करने के लिए पुलिस पार्टी भी और चुनाव पार्टी भी आम रास्ते से न चल के जंगल के रास्ते से जाती है। अब जहां 14,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया हो, वहां पर प्रशासन के लिए रिमोट एरिया में पैदल आधे से ज्यादा रास्ते में पुलिस पार्टी भेजना और पोलिंग पार्टी भेजना बहुत डिफिकल्ट काम है। और अगर मान लीजिए, एक तो यह है कि ये तो तैयारी की बात हुई, वोटिंग के दिन भी आकर के वो डराते धमकाते हैं, जहां पर भी दिखता है कि पुलिस पार्टी कहीं कमजोर है उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले जो उनका प्रोपेगेंडा रहता है, जिसके कारण से लोकल लोग बेचारे हमेशा डर कर रहते हैं। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा, पिछले कई इलेक्शंस में वहां का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 70% 80% तक गया है, क्योंकि इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता आई है और वो इस प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। इवन इलेक्शन के बाद में भी जो पुलिस पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी लौट करके आती है, उसको लेकर के बैलेट बॉक्सेस को कह लीजिए आप, या बैलेट मशीन को कह लीजिए, वो उनको भी अटैक करके और एम्बुश करने की घटनाएं घटित हुई हैं, होती रहती हैं। तो इसके लिए प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर, चुनाव के बाद वोटर्स के लिए भी जो है खतरा होता है, क्योंकि ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कि अगर किसी ने वोट डाला है तो ऐसे मतदाता की उंगलियां काट देते हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि इलेक्शन खत्म होने का, आपको मालूम है इलेक्शन में इंक, अंगुली पे इंक लगाई जाती है, तो ये बाद में अपने गांव पे उनके जो लोग हैं वहां पर गांव में, वही सब इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। जब वोट किया होता है तो वो आते हैं, आकर के अंगुली चेक करते हैं किस किस पर अंगुली के, किसके में इंक के निशान हैं, और फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, धमकाते हैं और कई बार मर्डर भी कर देते हैं, ताकि उनकी पॉलिसी किल 1 थ्रेटन मिलियन, एक को मारो और लाखों को डराओ, उस पॉलिसी के तहत वो लोगों पर, इसमें जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया होता है, ताकि और लोग हिम्मत ना करें अगले इलेक्शन में भाग लेने की, इस तरह की घटनाएं करते हैं। जी, मैं आपको 1991 में फिर एक बार ले जाना चाहूंगा। उस वक्त एक राजनेता की किडनैपिंग की घटना हुई थी। धर्मराव बाबा अत्रम नाम के कांग्रेस के एक नेता थे, जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। तो 1991 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस चुनाव में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसके लिए वो आदिवासी इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे थे और उस दौरान उनका अपहरण हो गया था। तो वो पूरा मामला क्या था, उसको संक्षेप में बताइएगा। हाँ, 1991 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वहां के जो एमएलए थे धर्माराव बाबा अत्रम, उनका वो किसी शादी के फंक्शन में, और चूंकि इलेक्शन का माहौल था उसको देख करके वहां गए थे और गांव में मीटिंग ले रहे थे। वहां पेरीमिली पुलिस स्टेशन में एक मेडपल्ली गांव पड़ता है, उसके पास में वो जब भामरागढ़ जाते हैं, अल्लापल्ली से भामरागढ़ जाते हैं, तो उसके करीब 30 किलोमीटर दूर, 20-22 किलोमीटर दूर अल्लापल्ली से वो पड़ता है, और मेन रोड से 1.5 किलोमीटर भी अंदर नहीं है। तो वहां पर वो लोगों के साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक हल्के वो ग्रीन यूनिफॉर्म में, जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, वहां पर आए और उनसे बातचीत करके उनको किडनैप करके लेके चले गए। हालांकि प्रशासन ने, मैं उस टाइम वहां पर एसपी था, प्रशासन ने पूरी सपोर्ट की थी। बीएसएफ कंपनी, सीआरपी कंपनी मुझे काफ़ी मुहैया कराई थी, 20-25 कंपनी मेरे पास थी, प्लस एसआरपी थी, और हम लोगों ने पूरे जंगल को छान मारे थे। लेकिन जो हम उनके बहुत करीब भी पहुंचने वाले थे और हमको लग भी रहा था जिस तरह का आ रहा था, लेकिन उसी बीच में जो कि इलेक्शन थे, सरकार के ऊपर भी दबाव था, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए, उसके कारण से वो फिर उन्होंने जो उनकी मांगे मान ली और वो छोड़ दिए। हाँ, वो सुरक्षित वापस आ गए थे, लेकिन हमको इस बात का हमेशा वो रहेगा कि हम करीब करीब उनके पहुंचने वाले थे और इसी बीच में हमको हार का सामना देखना पड़ा। बट ठीक है, वो सुरक्षित आ गए थे, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात थी। जी,
रघुवंशी साहब, एक तो आपका ताल्लुक गढ़चिरौली से तब पड़ा था जब आप वहां पर बतौर एसपी नियुक्त किए गए थे, लेकिन इसके बाद अपने रिटायरमेंट से कुछ साल पहले आप महाराष्ट्र के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे। और आपने दोनों वक्त देखा है, एक तो 80 के आखिर का वक्त देखा है जब नक्सलवाद वहां पर शुरू हुआ था, और अभी का वक्त। तो क्या फर्क देखते हैं? आज तो नक्सलवादियों पर अंकुश लगाने के लिए और इस तरह की चुनावी प्रक्रिया के दौरान हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, और महाराष्ट्र शासन ने वहाँ पर विशेष ध्यान दिया है, और में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है और जो पुलिस रीएनफोर्समेंट है या पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन करने का सवाल है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी वहाँ तो कोबरा बटालियन भी है, वहाँ की C60 जो कि पहले केवल 60 लोग होते थे, उसकी संख्या अब 900 से भी ज़्यादा है। और जो डेवलपमेंट का काम है वो भी बहुत हुआ है, तो जिसके कारण से वो उस डेवलपमेंट ना हो किसी भी तरह का, उसके लिए उसमें विधान पैदा करते हैं। और पुलिस को, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वो पुलिस ही है, जो रेजिस्टेंस आता है वो पुलिस से ही आता है। तो पुलिस को का मनोबल कैसे गिराया जाए, इसके लिए एम्बुश करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। तो उनको, पुलिस को भी तुरंत मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए पिछले 10-12 सालों से महाराष्ट्र शासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, और हेलीकॉप्टर अभी गढ़चिरौली में ही पार्क होता है। अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए या इस तरह का हो जाए जहां पर जवानों को एयरलिफ्ट करना पड़े, तो वहां उसके लिए वो 24 घंटे मुहैया रहता है, और तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जिसके कारण से जो जवान हैं उनको लड़ाई लड़ने में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। और ये रहता है कि अगर मतलब कुछ हो भी गया तो हमको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। इसका बहुत बड़ा फायदा गढ़चिरौली पुलिस को हुआ है। और हेलीकॉप्टर्स को एक डेटरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जरूरत पड़ने, क्योंकि मूवमेंट का जहाँ तक सवाल है तो उससे क्विकली मूवमेंट हो सकता है। जो ट्रूप्स हैं, जो जवान हैं, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। और ये भी है क्योंकि हम सबसे बड़ी वहाँ पर, क्योंकि ज़मीन पर मूवमेंट करना, तेज़ी से पहुँचना बड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि ये नक्सलाइट्स कोई घटना करते हैं, एम्बुश लगा कर बैठते हैं, ये सोच करके वहाँ पर पुलिस आएगी और भागती भागती आएगी, जिसके कारण से कई बार, एक बार नहीं कई बार पुलिस जो है ऐसे हादसों का शिकार हुई है। ऐसे समय में हेलीकॉप्टर बड़ा उपयोगी साबित होता है। जी बिल्कुल। तो ये थे केपी रघुवंशी जी, जो हमें बता रहे थे कि कितना चुनौतीपूर्ण है नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवा पाना। और खास करके अगर गढ़चिरौली की बात करें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की, तो यहाँ भी इतिहास रहा है नक्सलवाद का, और यहाँ भी चुनाव के दौरान कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।